माता गौरा ने तेनो जन्म दियो है, माता गौरा ने तेन जन्म दियो है, माता गौरा ने तेनो जन्म दियो है, माता गौरा ने तेन जन्म दियो है। शिव ने दियो उपदेश तेरी, जय हो गणेश तेरी, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी, जय हो गणेश। जय हो ओ कारण पूरज तब ही होवे, कारज पूरज तभी होवे, कारण पूरज तब ही होवे, कारज पूरज तभी होवे, कारण पूरज तद ही होवे, कारज पूरन तभी होवे। गणपति पूजो हमें तेरी, जय हो गणेश तेरी, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी, जय हो गणेश। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गणपति पूजो में तेरी, जय हो गणेश 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 तेरी, जय हो गणेश। बोले गणेश भगवान की जय। सरी सिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सुंदर 7 दिवसीय शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी घरौंदा करनाल हरियाणा के इस पावन धरा से श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। निश्चित ही बधाई के पात्र हैं नगर खेड़ा सुधार सभा घरौंदा अनाज मंडी, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को एक सुंदर आनंद प्रदान करवाया और अधिक मास के पावन महीने में पुण्य का कार्य आपने करा। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव को प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद भी हम सभी को मिलता है। और देखिए, अगर 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में भी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है तो निश्चित ही इस बात को हम सभी को मानना चाहिए कि शिव युग का दौर प्रारंभ हो चुका है और हम सभी निरंतर महादेव के भक्त, निरंतर महादेव की भक्ति में लगे हुए हैं और कलयुग में भी हम सभी को शिव युग का दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये महादेव की ही कृपा है, ये महादेव का ही आशीर्वाद है जो हम सभी को
भगवान महादेव के चरणों में अपना जगह मिले, उनके मंदिर प्रतिदिन हम जा सके और एक लोटा जल चढ़ा सके। देखिए पूज्य गुरुदेव ने तो बड़ी ही सहज और सरल भाषा में हम सभी को एक लोटा जल का जो पुण्य फल है वो बताया। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी को एकजुट करा है। आज हम सभी बोल सकते हैं कि सनातन धर्म की ये सुंदरता, ये ताकत, हम कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा होती है तो वहां जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाखों का जन समुद्र प्रभु की भक्ति करने के लिए लीन है और इतनी गर्मी होने के बाद में भी वो कहीं ना कहीं शिव महापुराण श्रवण करने के लिए ललायित है। तो ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है, ये उनकी करुणा है जो हम सभी को ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा अधिक मास के पावन महीने में श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और देखिए जब धर्म की हानि होती है तो कहीं ना कहीं भगवान को स्वयं अवतार लेकर आना पड़ता है या फिर अपने सबसे परम प्रिय को वहां पर भेजना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये भक्ति का जो उमड़ाव हम सभी को देखने को मिल रहा है, जो भक्ति का जन सैलाब हम सभी को देखने को मिल रहा है, वे उस से ही प्रकट होता है। क्योंकि स्वयं मेरे महादेव तो अपने रूप में इस पृथ्वी पर आ नहीं सकते, तो वो कहीं ना कहीं हम सभी को ऐसे भक्त के बीच में भेजते हैं जो हम सभी को शिव महापुराण की कथा श्रवण करा सके और हम सभी को महादेव की भक्ति से जोड़ सके। तो कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा ने आज हम सभी को एकजुट करा है और एकाग्र चित्र होकर अगर हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित ही उसका पूर्ण फल भी हम सभी को प्राप्त होता है। और देखिए ये शिव भक्तों की शालीनता है, ये शिव भक्तों की एक भक्ति है जो इतनी गर्मी होने के बाद में भी कीप साइलेंट आप सभी बैठे रहते हैं। देखिए 25-50 लोग जब एक जगह एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो उन्हें कोई चुप नहीं करा सकता और उनकी आवाज को बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में भक्त उपस्थित है, अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज भी हमें आ जाती है। जब पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथा श्रवण कराते हैं तो कहीं ना कहीं ये भक्ति हम सभी को महादेव की जो प्राप्त हो रही है, कहीं ना कहीं आप सभी के अंदर भी 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं जो आप स्वयं महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं और नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी को पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। हम सभी को जो छोटी छोटी बातें हैं वो पूज्य गुरुदेव बड़ी ही बारीकी से समझाते हैं। देखिए इन छोटी छोटी गलतियों को ही अगर हम सुधार लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सुधरता है और हमारा जीवन संवरता है। तो हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराकर हम सभी को महादेव की भक्ति से जोड़ा है और साथ में भक्ति के साथ में हम सभी को जो बातें बतलाई हैं कि किस प्रकार से हम सभी को परिवार के बीच में रहना चाहिए, किस प्रकार से हम सभी को परिवार के बीच में सामंजस्य बनाना चाहिए और किस प्रकार से हम सभी को अपने सेवा के कार्य निरंतर सुचारू रूप से करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपने चित्त को महादेव के चरणों में लगा सकते हैं। हम सभी को पूज्य गुरुदेव छोटी छोटी बातों के माध्यम से बताते हैं और एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम भी जानेंगे कि क्रोध क्यों आता है और लड़ाई क्यों होती है। देखिए आजकल छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर सभी को क्रोध हो जाता है। तो हम सभी को समझना चाहिए कि ये क्रोध क्यों आता है और लड़ाई क्यों होती है। एक संत एक सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, उस सेठ ने भिक्षा के रूप में संत को एक कटोरा अनाज दिया और कुछ दक्षिणा भी, कुछ भेंट प्रदान करी जो संत को उन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान करी। अब वो सेठ उस संत से पूछते हैं
कि महात्मा जी ये क्रोध क्यों आता है और लड़ाई क्यों होती है, तो वो संत उस सेठ से बोलते